राहु का राशि परिवर्तन मीन राशि से कुंभ राशि में होने वाला है और यह प्रभाव देगा सभी राशियों पर कुछ अलग तरह से। आज की वीडियो है कि अगर आपकी जन्म की राशि तुला है तो आप पर यह राहु का राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव देगा, कौन सी ऐसी चेतावनी है जो कहीं ना कहीं आपको अपने आने वाले कुछ महीनों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है और कौन सी ऐसी बात है जिसकी वृद्धि आपके जीवन में होने की संभावना बहुत अधिक है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अपनों की राशियों से संबंधित भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस मिलेंगी, प्लेलिस्ट के सेक्शन में हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, परंतु चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा लगेगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, बहुत सरलता से एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि यह बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपकी जन्म की राशि पर आधारित है, यानी जन्म के लग्न पर आधारित नहीं है। अर्थात जिन लोगों का जन्म लग्न है तुला, यह बात उनके लिए नहीं है, लेकिन जिनकी जन्मपत्री में चंद्रमा तुला राशि में बैठे हैं, यानी आपकी जन्म की राशि तुला है, उनके लिए ध्यान देना है कि राहु ग्रह का राशि परिवर्तन जो मीन से कुंभ राशि में होने वाला है, यानी कि राहु जैसे कि हमेशा ही वक्री चलते हैं, इसीलिए मीन से कुंभ में जाएंगे दर्शकों, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपनी बुद्धिमत्ता पर। राहु ग्रह यह राशि परिवर्तन करते ही तुला राशि वालों की बुद्धि पर एक तरीके का समझिए तो ग्रहण लगा देंगे। यह सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता पर ही तो पूरा भरोसा है, क्योंकि तुला राशि वाला व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को तोल मोल कर बोलता है, हर चीज़ की बहुत एनालिसिस करके चलता है। आप इसे ऐसे समझिए कि तुला राशि वाले व्यक्ति को अगर किसी को सलाह देनी है तो उससे संबंधित जितनी अच्छाई और बुराई हो सकती है, यानी प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, उनके बारे में पूरी तरह से तुला राशि वाला विचार करेगा। और इसे ऐसे भी समझिए कि तुला राशि वाला बारीक से बारीक बात का ध्यान देते हुए ही ज़िंदगी में डिसीजंस को लेता है। लेकिन यहाँ पर अब राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं मई 2025 से, तब तुला राशि वाले कुछ गलतियाँ कर सकते हैं। यह गलतियाँ आपके करियर से संबंधित भी हो सकती हैं, आपके प्रेम संबंधों से संबंधित भी हो सकती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट से संबंधित भी हो सकती हैं। यानी थोड़ा सा तुला राशि वाले इस समय अपने संयम को भूल जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी सी जल्दबाजी मन में आ जाएगी और यह जल्दबाजी आपके मन में राहु ग्रह डालेंगे। यानी रिश्ता अभी पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हुआ है, तुला राशि वाले डिसाइडेड भी नहीं हैं कि क्या हमें इस रिश्ते को जीवन साथी के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं। यानी आपका प्रेम संबंध या रिलेशनशिप कई समय से चल रहा है, लेकिन अभी भी आप उसके बारे में विचार ही कर रहे थे, प्रॉस एंड कॉन्स का एनालिसिस ही कर रहे थे। लेकिन राहु के राशि परिवर्तन आपको ऐसी फील देंगे कि कब तक सोचते रहोगे, सोचते सोचते समय ही ना निकल जाए। चलिए मैरिज का ऑफ़र कर दीजिए। यहाँ पर अब आपसे यही कहूँगा, अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा कीजिए, एनालिसिस कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ पर राहु ग्रह चुपचाप आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा टकराव लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तुला राशि वालों, अपने बिहेवियर को मत बदलना इस समय। यहाँ पर आपका बिहेवियर, आपके सोचने की क्षमता ही सबसे बड़ी ताकत है आपके लिए। इसीलिए अगर अभी प्रेम संबंधों को वैवाहिक जीवन में तब्दील नहीं करना है तो कुछ महीने और विचार कीजिए उसके ऊपर, कुछ महीने और जांचिए परखिए अपने रिश्तों को, उसके बाद ही डिसीजन लेना। यही बात तुला राशि के विद्यार्थियों पर भी अप्लाई होती है। आप लोग इस समय अपने किसी भी कोर्स को बदलने की कोशिश मत करना, जबकि आप पर कहीं ना कहीं मानसिक तौर का प्रेशर बन रहा होगा कि यह नहीं हो रहा हमसे, हमारी ज़िंदगी के लिए यह अच्छा नहीं है, हम इसे छोड़ देते हैं। थोड़ा सा समय और कोशिश कीजिए तुला राशि वालों, आपको उसी कोर्स में, उसी करियर में, उसी पढ़ाई में पॉजिटिविटी दिख जाएगी, क्योंकि राहु ग्रह अब इस समय आपके ऊपर ऐसा प्रभाव दे रहे हैं जिसके कारण स्थिरता को बिगाड़ देंगे।
आपने तुला राशि वालों के लिए देखा है, काफ़ी हद तक वह ऐसे खड़े होते हैं जैसे हम सभी ह्यूमन बींग्स खड़े होते हैं, क्या अपने दोनों पाँव पर संतुलन बनाकर। लेकिन अगर कोई आपका एक पाँव खींच ले तो क्या होगा, समझ लीजिए राहु ग्रह ऐसा ही करने वाले हैं। इसलिए तुला राशि के विद्यार्थियों से कहूँगा, कोर्स, स्ट्रीम, कॉलेज कुछ भी बदलने से पहले बहुत अच्छे से विचार करो। तुला राशि वालों पर ऐसा हो सकता है एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन सर पर आकर पड़ी है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्या हम यह स्कूल इसी समय छोड़ दें, क्या ये कॉलेज इसी समय छोड़ दें। सोचिए, देखिए जो आपकी क्षमता है कि अगर आप दूसरी जगह जाएंगे तो क्या तकलीफ कम होगी। क्या सभी के साथ ऐसा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है? क्या इस तरह की दिक्कत सिर्फ आपके स्कूल कॉलेज में आ रही है या कहीं और भी आ रही है? पूरा इत्मीनान से सोचिए, आनन फानन में डिसीजन मत लीजिए। यही एक तरह की कन्फ्यूज़न पैदा करने का काम है राहु ग्रह का। लेकिन अगर आप अपने व्यक्तित्व को उसी तरह से रखते हैं जिस तरह से आज तक आप चलते आ रहे हैं, तो राहु ग्रह शांत होकर बैठ जाएंगे। फिर वह अड़चने नहीं पैदा करेंगे, बल्कि उसी दिशा में नई उपलब्धियां आपको देंगे, नए रास्ते खोलकर आपको देंगे। यही बात तुला राशि को उन व्यक्तियों पर अप्लाई होती है जो इस समय अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलने जा रहे हैं। कुछ समय रुक जाइए, अभी आपकी रिसर्च और एनालिसिस पूरी नहीं हुई है तुला राशि वालों। तकरीबन 6 महीने का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि हमें अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलना है या नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर शॉट हैं तो भी यह देख लीजिए कि कहीं आपका खुद का घर गृहस्थी कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए, क्योंकि राहु ग्रह ऐसा कर सकते हैं कि आपसे एक तरफ से तो एसेट्स में इन्वेस्ट करवाएं और दूसरी तरफ से आपको उठाकर कहीं और ट्रांसफ़र कर दें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने परिवार को वहाँ छोड़कर दूसरी जगह जाकर काम करना चाहें तो फिर इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने घर परिवार को नहीं छोड़ सकते हैं, पूरा परिवार ही शिफ्ट करना पड़ जाएगा, तो तकरीबन 6 महीने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद किसी एसेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए एक और सावधानी कहूँगा, आप लोग इस समय कुछ एसोसिएशंस में एंटर करने जा रहे हैं, उनके बारे में भी पूरा एनालिसिस कीजिए। कई बार आप कहेंगे कि आचार्य जी हम पूरी तरह से उसमें फ्रंट पर नहीं होंगे, हम तो बैकएंड पर ही होंगे, फ्रंट पर तो कोई और व्यक्ति होगा, हम तो सिर्फ उसकी सहायता करेंगे। तुला राशि वालों सचेत हो जाइए, आप चाहे फ्रंट पर हों या बैकएंड पर हों, सलाह तो आप ही देंगे ना। आपकी सलाह पर ही वो एसोसिएशन चलेगी, आपकी सलाह पर ही वो कोलैबोरेशन चलेगा, आपकी सलाह पर भी उससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान का निर्धारण होगा। और इस समय क्या परिस्थिति चल रही है कि राहु ग्रह आपकी सलाह देने की काबिलियत को ही कम कर रहे हैं। आपके मन में हर बात की जल्दी, आनन फानन में डिसीजन लेना, लॉजिकल एनालिसिस को छोड़ देना, आज के ही जीना, ऐसी चीज़ों में राहु ग्रह आपको डालने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूँ, सचेत रहिए। ऐसा नहीं है कि राहु ग्रह बुरा समय लेके आ रहे हैं। आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो उपलब्धियां मिल सकती हैं, वह बल्कि राहु ग्रह एक पोटली में लेके आ रहे हैं, जो आने वाले 1.5 वर्ष में अनएक्सपेक्टेडली आपको मौके देंगे। और उन मौक़ों के अंदर बेनिफिट लेने से पहले आपको अपनी काबिलियत को बनाए रखना है। कई बार मैं कहता हूँ स्वयं को बदलो, लेकिन तुला राशि वालों से कह रहा हूँ स्वयं को मत बदलो। इस समय अपने आप को बिल्कुल वैसे ही लेके चलो जैसे आप बिल्कुल तोल मोल कर फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। यानी आपने माना हुआ है कि दुर्घटना से देर भली, बिल्कुल इसी रूल पर अप्लाई कीजिए दर्शकों, नहीं तो फिर राहु के चंगुल में फंस जाएंगे। अब राहु ग्रह क्या कर रहे हैं, आपके जीवन साथी से संबंधित भी कुछ बातें बदल रहे हैं। आपके मन में कुछ ऐसी दुविधाएं उत्पन्न कर देंगे जिसके कारण अपने परिवार को लेके आपको डाउट होगा, क्या हमें अपने परिवार को अभी आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। यह बात जीवन साथी से कनेक्ट करते हुए इसलिए कह रहा हूँ क्यों इसके आधार पर टिका है आपके संतान से संबंधित निर्णय। दर्शकों, इस बात के लिए आपसे कहूँगा कि राहु ग्रह आपसे कहना चाहते हैं कि अभी यह बात थोड़े समय के लिए, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 महीने के टाल दीजिए,
उसके बाद आप इस डिसीज़न को अच्छे से ले पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में अभी आपको थोड़ा सा मानसिक सेहत को लेकर अपने तनाव को कम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी परिस्थिति में ही अपने परिवार की बढ़ोतरी के बारे में सोचेंगे, यानी कि संतान के पक्ष में विचार करेंगे, तो डिसीज़न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज के आधुनिक युग के मेडिकल तकनीकी योगों को आप इस्तेमाल करने जा रहे हों और उसके अंदर आपका बहुत पैसा लगने जा रहा हो। तुला राशि वालों, कुछ महीने के लिए रुक जाइए, क्योंकि आप कुछ वर्षों से रुके हुए ही हैं। तो अभी तुरंत इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है, यही कहना चाहूँगा। कम से कम 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने आपको रुकना चाहिए, क्योंकि राहु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। अगर उस 18 महीने को 3 फेजेस में आप डिवाइड कीजिए, 6 + 6 + 6, तो समझिए मई 2025 से 6 महीने तक तुला राशि वालों पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्टेज में आप पर प्रभाव देंगे। उसके बाद आपको एक डिसीज़न पर लेकर आएंगे, लेकिन तब जब आप अपनी पर्सनैलिटी को ना बदलें, अपनी काबिलियत को बनाए रखें, अब चाहे विद्यार्थी हों या कोई भी। दर्शकों, एक और ख़ास बात ध्यान दीजिए, जो लोग अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा इस समय बदलाव कर रहे हैं, तुला राशि वालों के लिए उनमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लेकिन आप एक दुविधा में होंगे कि जिस काम को हम कर रहे हैं, क्या इसी में बदलाव करें या बिल्कुल कुछ नया शुरू कर दें। इसमें ध्यान दीजिए कि आपको राहु के राशि परिवर्तन के अंदर जिस काम में आप चल रहे हैं उसी में ही थोड़ा बदलाव करना ठीक है। ये बात आप जॉब एम्प्लॉयमेंट वाले भी ध्यान रखो कि अगर इमीडिएटली आप स्वयं डिसीजन ले रहे हैं जबकि सर पर मुसीबत आई नहीं है, आप सोच रहे हैं हम ये कंपनी छोड़ देते हैं और दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, जबकि आपने अपनी कंपनी में किसी तरह की कोई अभी डिस्कशन, बातचीत देखी भी नहीं है कि आपकी नौकरी पर कोई खतरा आ रहा है या नहीं, तो तुला राशि वालों से यही कहूँगा कि कुछ महीने रुक जाइए। और वो कुछ महीने वही हैं जो सबसे कह रहा हूँ तुला राशि के व्यक्तियों के 6 महीने। सिर्फ 6 महीने रुक जाओ, उसके बाद डिसीज़न ले लेना कि इस कंपनी को छोड़ना है या नहीं। आप इस दौरान दूसरी कंपनियों के संपर्क में आ जाइए, लेकिन इमीडिएटली डिसाइड मत कीजिए, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं वहाँ मैं यही देख रहा हूँ कि यह समय डिसीज़न लेने का नहीं है। यह समय तो डिसीजंस को अवॉइड करने का है, चाहे फिर वो किसी भी तरह का डिसीज़न हो, पर्सनल लाइफ का या प्रोफेशनल लाइफ का। दर्शकों, बात तो एक ही होती है, लेकिन सबके लिए अलग अलग अंदाज में अप्लाई होती है। इसीलिए आपको बताया कि तुला राशि वाले अपने डिसीजंस को सिर्फ 6 महीने के लिए टाल दीजिए, आपको सही राह मिल जाएगी, क्योंकि राहु राशि परिवर्तित करते ही एकदम से अपना नेगेटिव इफेक्ट देंगे, लेकिन बाद में वो आपके लिए पॉजिटिव एंगल क्रिएट कर देंगे। दर्शकों, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।